तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जिंगचन एक हरी भरी जगह पे आ जाता है जहाँ पर उसे एक गड्ढा मिलता है। जब वो उसके नीचे आता है तो वहाँ पर एक उसे ट्री मिलता है जिसका तना खोखला होता है और उसके अंदर उसकी एक छोटी दुनिया होती है। जब जिंगचन उसके अंदर आता है तो उसे एक एंट्रेंस गेट मिलता है, जिंगचन जिसे खोल देता है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में जिंगचन कहता है मुझे तो पता ही था कि सामने क्या होगा। फिर हमें सामने दिखाया जाता है जहाँ पर एक तेजाब जैसी पाउंड होता है और उसके बीच में एक पतला सा रास्ता होता है। जिंगचन उससे आगे बढ़ने लगता है और आगे कहता है कल्टीवेटर और मैजिकल बीस्ट, साथ ही वो मैजिकल ट्री इसी जगह की वजह से राइज हो रहे हैं। इतने बड़े कॉर्प्स पूल को बनने के लिए पता नहीं कितनी सारी सेक्रीफाइसेस दिए गए होंगे। वहीं सामने एक बड़ा सा अंडा रखा हुआ होता है। जिंगचन आगे कहता है ये उस ट्री का हार्ट होगा और बीट की आवाज भी इसी से आ रही है। पूल में अभी भी बहुत सारी हड्डियां पड़ी हुई हैं। ये सब वेनरेबल रियलम या तो एम्पायर रियलम के कल्टीवेटर होंगे, जो कि मैं इस तरह की चीजें पहले ही देख चुका हूँ, तो मैं इनसे डरने वाला नहीं हूँ। तभी वहाँ पर आवाज आती है यहाँ से चले जाओ, जिसे सुनकर जिंगचन हैरान हो जाता है और कहता है कौन है यहाँ पर, जो कि एक ओल्ड मैन होता है। वो जिंगचन से कहता है जल्दी करो बच्चे, पीछे मुड़ो और यहाँ से चले जाओ। जिंगचन कहता है एक कल्टीवेटर मास्टर, लगता है तुम अपनी लिमिट तक पहुंच चुके हो, इसका मतलब तुम जल्द ही मरने वाले हो। जिंगचन कहता है मैं यहाँ पर टूर के लिए नहीं आया हूँ, तुम्हें चारों तरफ देखकर क्या लगता है कि मैं यहाँ पर क्या करने आया हूँ। फिर जिंगचन उस अंडे के पास चला जाता है और कहता है मैं यहाँ पर फर्स्ट प्लेस के लिए आया हूँ। वो ओल्ड मैन कहता है उसे छूना भी मत वरना तुम मर जाओगे। जिंगचन उस ओल्ड मैन की बात को इग्नोर मारता है और उस अंडे को देखते हुए कहता है कि ये सोल डिवोर्निंग बीस्ट स्टार है, इसीलिए यहाँ पर इतने सोल डिवोर्निंग बीस्ट हैं, इसमें इतनी प्योर हाई ब्लड लाइंस हैं। ये कितनी स्केरी चीज है कि ये मॉर्टल वर्ल्ड में है। जिंगचन उसे लेने के लिए अपने हाथ को सामने करता है और आगे कहता है अपने आप को लकी मानो, जब मैं अपने फोनिक्स ब्लड लाइन को अवेकन कर लूंगा तो मैं तुम्हें लेवल ऑफ प्योरिटी तक ले जाने में और तुम्हें प्यूरिफाई करने में मदद करूंगा, जिससे तुम अपने एंसेस्टर से भी आगे निकल जाओगे। ओल्ड मैन कहता है इन लाशों के तालाब में विस्फोट हो जाएगा, कॉर्प्स पाउंड की जगह लाशों का तालाब ज्यादा सही है। तभी वहाँ पर बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है और जिंगचन को सामने एक कॉफिन दिखता है। जिंगचन कहता है इस तालाब का सारा मैलिस उस अंडे के पीछे रखे कॉफिन में है, तो यही रीजन है कि आपने क्यों 10,000 सालों से इस लेआउट को क्रिएट किया है, क्योंकि आप अपने जनरेशन को राइज करना चाहते हैं। अब जबकि मैं आपकी मदद कर रहा हूँ तो इसीलिए आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। अब ये जगह सिर्फ पास्ट में एग्जिस्ट करेगी। फिर जिंगचन अपनी पावर्स का यूज करके उस कॉफिन को सील कर देता है, क्योंकि उस कॉफिन से मैलिस रिलीज हो रहा होता है, इसीलिए वो अंडा वहाँ रखा हुआ था ताकि वो मैलिस से रिलीज न होने पाए। फिर जिंगचन उस कॉफिन को सील करने के बाद उस अंडे से कहता है कि तुम मेरे डेंटियान में रह सकते हो। ये सुनकर वो अंडा जल्दी से जिंगचन के अंदर चला जाता है। जिंगचन अजीब सी शक्ल बनाता है और कहता है अब तो मेरे डेंटियान में पूरी भीड़ लगने वाली है, क्योंकि उसके अंदर 3 स्पिरिट पहले से ही हैं और चौथी स्पिरिट ये जो उसके चाउस कोर की एनर्जी की दावत उड़ाने निकल पड़ा है। वो ओल्ड मैन कहता है तुमने ये कैसे किया। जिंगचन कहता है ओह मैं तो तुम्हारे बारे में भूल ही गया था। जिंगचन उससे कहता है तुम यहाँ आने के बाद भी जिंदा रहे, अगर तुम मॉर्टल वर्ल्ड में होते तो बहुत स्ट्रांग होते, लेकिन ये जगह मॉर्टल वर्ल्ड से अलग है, अब तक तो आप अपनी लिमिट पर होंगे, यानी मरने की कगार पर। वो ओल्ड मैन कहता है मैं 9,000 सालों से जिंदा हूँ, मैंने इस दुनिया में हर एक चीज को देखा है और हर तरह के लोगों से मिला हूँ, लेकिन तुम्हें देखकर ये नहीं लगता कि तुम एक एवरेज पर्सन हो। फिर वो ओल्ड मैन जिंगचन से पूछता है कि तुम कौन हो। जिंगचन कहता है तुम्हारी आंखें बहुत अच्छी है ओल्ड मैन, तुम्हें मॉर्टल वर्ल्ड में होना चाहिए था। वो ओल्ड मैन कहता है मैंने अपने पूरी लाइफ कल्टीवेशन की है, अब मैं मरने से पहले तुम्हारे जैसे ग्रेट पर्सन से मिला हूँ, तो अब मुझे मेरे मरने का कोई पछतावा नहीं है। जिंगचन कहता है ऐसा मत कहो, तुम मरने वाले हो फिर भी तुम मेरे बारे में चिंता कर रहे थे, इसीलिए थैंक यू के बदले में मैं तुम्हारी लाइफ को बढ़ाना चाहता हूँ। ये सुनकर वो ओल्ड मैन हंसने लगता है और जिंगचन से कहता है तुम मेरी लाइफ को बढ़ा दोगे, मुझे देखो मेरे अंदर मेरी स्किन और हड्डियां हैं, मैं अपनी मौत के करीब हूँ, मरना लाइफ का एक हिस्सा है, हम इसे कभी बांध नहीं सकते। जिंगचन कहता है इसीलिए आपको नेचर के लॉ को तोड़ना होगा, ये सब आपकी इच्छा से होगा, मैं इसके लिए आपको फोर्स नहीं करूंगा। ये सुनकर वो ओल्ड मैन हैरान हो जाता है कि जिंगचन नेचर के लॉ को तोड़ने की बात कर रहा है और वो जिंगचन से कहता है क्या तुम नेचर के लॉ को तोड़ोगे। जिंगचन कहता है मैं इसे किसी भी तरीके से कर सकता हूँ ताकि आप और 100 सालों तक जिंदा रह सकें। अगर आपको मेरा धन्यवाद करना है तो आप मेरे लिए 100 सालों तक काम कर सकते हैं, इसके बारे में क्या ख्याल है आपका। वो ओल्ड मैन कहता है क्या ये सच है, क्या तुम ऐसा सच में कर सकते हो। जिंगचन कहता है यहाँ पर बैठकर अपनी मौत का इंतजार करने से तो कई ज्यादा अच्छा है, अगर मैं ऐसा नहीं कर पाता तो आप इसे समझने में अपना टाइम क्यों वेस्ट करते। वो ओल्ड मैन कहता है ठीक है, मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या तुम सच में नेचर के लॉ को तोड़ पाते हो या नहीं, तुम कोई गॉड हो या फिर कोई पागल। जिंगचन कहता है ठीक है, फिर ये हमारा एग्रीमेंट रहा। ये कहकर जिंगचन उस कॉफिन के पास चला जाता है। मुझे थोड़ा समय दो, एक बार मैं इस कॉफिन से निपट लेता हूँ, फिर मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। फाइनली अब मैं उस मिस्ट्री से पर्दा उठा दूंगा। वो ओल्ड मैन जोर से चिल्लाता है और कहता है कि तुम उस कॉफिन को खोल नहीं सकते, तुम्हें पता है ना कि उस कॉफिन को खोलने के बाद क्या होगा। लेकिन जैसे ही जिंगचन उस कॉफिन को
को खोलता है उससे एक जोरदार एनर्जी निकलती है जिससे जाओजिंग के एम्प्रेस बाहर आती हैं। जिंगचन कहता है मुझे तो पता ही था। वो ओल्ड मैन कहता है अब हम मरने वाले हैं, यहाँ से जल्दी भागो। फिर वो एम्प्रेस अपनी पावर को रिलीज करती है जिससे वहाँ पर चारों तरफ आइस हो जाती है, जिससे देखकर जिंगचन कहता है जाओजिंग के एम्प्रेस से यही उम्मीद की जा सकती है। मुझे यकीन है कि ये आइस सदियों तक ऐसी ही रहेगी, लेकिन ये अब जिंदा लाश की तरह है, यानी किसी रोबोट की तरह। वो ओल्ड मैन कहता है लेकिन अब उसकी कल्टीवेशन डिवाइन अवतार रियलम में नहीं है। जिंगचन कहता है शायद इसीलिए कि वो फेल हो गई थी और जिंदा लाश होने की वजह से उसकी कल्टीवेशन भी वीक हो गई है। ये कितनी अफसोस की बात है। 9 होली लैंड की एम्प्रेस अभी इस स्टेज में है। तभी वो एम्प्रेस जिंगचन की तरफ उड़ते हुए आने लगती हैं। जिंगचन कहता है कितना हार्ट ब्रेकिंग सीन है, लेकिन तभी वो अपने आइस स्वॉर्ड को निकाल लेती हैं, जिसे देखकर वो ओल्ड मैन चिल्लाने लगता है और जिंगचन को भागने के लिए कहता है, लेकिन तब तक वो आइस स्वॉर्ड से जिंगचन के ऊपर अटैक कर देती हैं। तभी वो अपनी स्वॉर्ड को जिंगचन की आंखों के सामने लाके रोक देती हैं, जिससे वो ओल्ड मैन हैरान हो जाता है। जिंगचन कहता है एम्प्रेस अब आप एक जिंदा लाश की तरह हैं और अब आप इस डिवाइन फॉर्मेशन पैटर्न की पपेट हैं और अब मैं इस डिवाइन फॉर्मेशन का नया मास्टर हूँ, जिससे मैं आपकी हर मूवमेंट को कंट्रोल कर सकता हूँ। ऐसी क्रूर कॉर्प्स रिफाइंड टेक्निक इसने न केवल आपकी कल्टीवेशन को बल्कि आपकी प्रेजेंस को भी बर्बाद कर दिया है। इतना लंबा समय आपके लिए बहुत कठिन रहा होगा। हालांकि आपकी रिफाइनिंग टेक्निक में वो आपकी सोल के एक छोटे से हिस्से को बचाने में कामयाब रहे। शायद आपसे मिलना मेरी किस्मत में ही था। उम्मीद है कि मैं आपकी मदद कर पाऊं। फिर जिंगचन उसके हाथ को पकड़कर अपनी पावर का यूज करने लगता है और उससे कहता है तुम अभी अपनी प्योर यिन बॉडी में बदल गई हो। अगर मैं तुम्हारी सोल को वापस ले आता हूँ तो तुम ठीक हो जाओगी। हो सकता है कि तुम्हें नरिश करने के लिए मेरे पास इतनी एनर्जी ना हो, लेकिन इस पूल की एनर्जी और एसएनटी की एनर्जी से मैं तुम्हारी बॉडी को नरिश कर दूंगा। ये कहकर जिंगचन उन दोनों की एनर्जी को अपने हाथों में इकट्ठा करने लगता है और आगे कहता है मेरा चाओ स्कोर तुम्हारी सोल को रिस्टोर कर सकता है, तुम बहुत लकी हो। ये कहकर वो उस एनर्जी को एम्प्रेस के हाथों से उसके शरीर में डालने लगता है और कहता है जाओजिंग तुम इस एनर्जी को ले लो, एक भी बूंद को बर्बाद मत जाने देना। फिर वो अपनी पावर्स का यूज करके उसकी सोल को रिकवर कर देता है। फिर जिंगचन उसकी आंखों को देखकर कहता है तुम्हारी आंखों की रोशनी बढ़ गई है, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? तुम्हें अब कैसा लग रहा है? एम्प्रेस कहती है मैं तुम्हें सुन पा रही हूँ। जिंगचन कहता है लगता है तुम्हारी कॉन्शियसनेस जा चुकी है, इसे ठीक होने में समय लगेगा, इसीलिए तब तक मैं तुम्हें जाओजिंग नहीं कहता हूँ, वरना तुम इससे खतरे में आ जाओगी। मैं तब तक के लिए तुम्हें यांग रैंग कहूंगा। एम्प्रेस कहती है यस मास्टर। जिंगचन कहता है तुम्हारा रिएक्शन टाइम तो बहुत अच्छा है, अब तुम्हारी कॉन्शियसनेस के लौटने का इंतजार कर सकते हैं। फिर वो उस पूल की एनर्जी को देखता है और आगे कहता है इसकी एनर्जी अंडे को नरिश कर सकती है, जो किसी भी बॉडी को रिपेयर कर सकती है। ये कहकर जिंगचन उस अंडे की पावर को यूज करके उस पूल की एनर्जी को भरने लगता है और कहता है इससे वो जल्दी से रिकवर हो जाएगा। मुझे लगता है कि इतना काफी होना चाहिए, और उसे अपनी तरफ खींचता है। फिर वो एनर्जी से भरे अंडे को अपनी पावर का यूज करके ओपन करता है, जिससे वो ओल्ड मैन बाहर आता है। जिंगचन कहता है अब आपको कैसा लग रहा है? वो ओल्ड मैन कहता है भले ही मेरी बॉडी में अब लाइफ ना हो, लेकिन अब मेरे अंदर मांस और मेरी हड्डियों में जान आ गई है, जिससे अब मैं फ्रीली इधर उधर घूम सकता हूँ। किसी भी तरीके से आपने मेरी बॉडी को वापस बनाया है, इसके लिए मुझे आपको धन्यवाद करने दे यंग मैन। अब मैं शायद मैं अपनी मौत को डिफीट कर सकूं, तुम्हारा थैंक यू। जिंगचन कहता है ऐसा मत कहो, मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें और 100 साल जीने दूंगा, वो अभी तक हुआ नहीं है, वो अब शुरू होने वाला है। ये कहकर जिंगचन अपनी पावर को रिलीज करता है, जिसे देखकर वो ओल्ड मैन हैरान हो जाता है और कहता है क्या वो कॉम्प्लेक्स कल्टीवेशन मैजिक है? ये तो नेचर के ऑर्डर पर रूल करती है। जिंगचन कहता है सही कहा, ये लॉ ऑफ हेवन, लॉ ऑफ अर्थ, लॉ ऑफ नेचर ऑर्डर की पावर है। फिर जिंगचन अपनी लॉ ऑफ नेचर ऑर्डर की पावर का यूज करता है और उसके अंदर लाइफ एसेंस को भेजने लगता है। जिंगचन कहता है हेवन और अर्थ की पावर मेरे हाथों में है, इसे कसकर पकड़ो ओल्ड मैन। जिंगचन की पावर को यूज करने की वजह से वो ओल्ड मैन धीरे धीरे यंग होने लगता है। जिंगचन कहता है ये पावर तो हेवन और अर्थ को क्रिएट कर सकती है, तो ये तो कुछ भी नहीं है। वो आदमी कहता है हाँ, लेकिन आप अपनी पावर से मुरझाए हुए मांस को हरा भरा कर सकते हैं। यही देखना कॉम्प्लिकेटेड फीलिंग है। और इसी के साथ ये एपिसोड समाप्त हो जाता है।